आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। दोस्तों, सेना के आज जो डीजीएमओ है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले और डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो रिलीज करके जो उन्होंने बात कही कि दोनों देशों के बीच में हमने मदद किया, मध्यस्थता नहीं, इससे भी पहले डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने 3 क्रिकेटर्स का जिक्र किया, इसके साथ साथ दिनकर की कविता का भी जिक्र किया। तो फिर इसके बहाने डीजीएमओ आखिर कहना क्या चाहते हैं, इसी 3 चीज के भाषा को डिकोड करके आपको इस वीडियो में बताते हैं कि डीजीएमओ ने क्या कुछ संदेश दिया है। डीजीएमओ का ये कहना हुआ कि डेनिस लिली, उन्होंने जो अपने प्रेस ब्रीफिंग में कही, डेनिस लिली, जेफ थॉमसन और फिर विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेटर के 3 दिग्गज, और ये नाम अक्सर आपको क्रिकेट कमेंट्री में सुनने को मिलेंगे। ग्राउंड पर नए प्लेयर को सिखाने, पढ़ाने और फिर मोटिवेट करने के लिए इन दिग्गजों का उदाहरण दिया जाता है। मगर 12 मई को हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने डेनिस लिली, जेफ थॉमसन और विराट कोहली का भी जिक्र किया। अब जिक्र क्यों किया ये समझिए। विराट कोहली, उन्होंने कहा डीजीएमओ ने कि विराट कोहली मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इसके बाद भारतीय सेना के जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उन्हें अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया। साथ ही साथ मिलिट्री ऑपरेशन में भी क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कोहली का भी जिक्र किया। घई का कहना हुआ कि आज मुझे क्रिकेट के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और कई भारतीयों की तरह वह भी मेरे भी पसंदीदा क्रिकेटर हैं। अब इस बात का जिक्र एक डीजीएमओ को करने की जरूरत क्या थी? तो थॉमसन और लिली का भी जिक्र क्यों किया? क्योंकि राजीव घई ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई को क्रिकेट का उदाहरण देकर आसान भाषा में समझाते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि जो मैं आपको समझाता हूं कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे ख्याल से ये जो 70 का दशक था, उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कड़ी टक्कर होती थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन अप को तहस नहस कर दिया था और तब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक कहावत निकाली थी कि फ्रॉम एसेस टू एसेस, फ्रॉम द डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमस डोंट गेट या लिली मस्ट। यानी कि मतलब यह है कि अगर थॉमसन ने आपकी विकेट नहीं गिराई तो फिर लिली उड़ा देगा। और इसी बात का उदाहरण देते हुए राजीव घई ने भारतीय लेयर डिफेंस सिस्टम की भी बात कही कि अगर एक नहीं तो दूसरा जरूर उस पर अटैक करेगा। अब जो दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने डेनिस लिली का जिक्र किया। डेनिस लिली का जो जन्म है 18 जुलाई 1949 को पर्थ में, जेफ थॉमसन का जन्म 16 अगस्त 1950 को न्यू साउथ वेल्स में। डेनिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 टेस्ट में 355 रन और 63 वनडे है उसमें 103 विकेट झटके, जबकि थॉमसन ने 51 टेस्ट में 200 और 50 वनडे में 55 विकेट अपने नाम किए। दोनों का करियर लगभग एक ही समय शुरू हुआ और एक ही समय खत्म भी हो गया। दोनों ही गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते थे। जब भी वो गेंदबाजी करते थे तो बल्लेबाज घबरा जाते थे। अब बात आती है ये कि जो उन्होंने दिनकर की कविता का जिक्र किया है उसको भी समझिए। दिनकर की कविता का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प जो बात डीजीएमओ ने दोहराई, उसमें प्रेस ब्रीफिंग के शुरुआती स्क्रीन पर ही एक वीडियो चलाई। इस वीडियो में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां इसमें सुनाई गई। बाद में जब अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उनसे इन पंक्तियों के चयन के बारे में पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने जो पाकिस्तान को भेजे जा रहे संदेश को संक्षिप्त में बताने की कोशिश की और उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई का हवाला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग में दिनकर की कविता का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, अब तूले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। ये जो कविता है वीर और रौद्र रूप के लिए रौद्र रस के साथ लिखी गई है और दिनकर की खंड काव्य जो कृति है रश्मि रथी, इससे ली गई है ये कविता। और ये कविता तब लिखी गई थी जब जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे और फिर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे दुर्योधन को कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, और ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शांति सर्वोपरि है। लेकिन कृष्ण पांडवों के दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा अपनी तमाम धरती तुम खुद रख लो। लेकिन इसके बावजूद भी जो दुर्योधन है वो 5 गांव भी नहीं दे सका और उसके बाद अहंकार से कहा कि हम ये भी नहीं देते हैं, और उसके बाद कृष्ण को उल्टा पकड़ने चला था। तभी ये दिनकर जो रश्मि रथी कविता में लिखते हैं कि चेतावनी देते हैं विनाश युद्ध आने वाला है, और इसी का जिक्र करते हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कौरवों का जो ये जिक्र है कौरवों के सामने ये कृष्ण का, वही इसमें जिक्र किया गया। इसके बाद एक पत्रकार ने एयर मार्शल से ये भी पूछा, कविता के पसंदीदा के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बस आपको रामचरित की कुछ पंक्तियां याद दिलाता हूं और आप समझ जाएंगे। जो याद कीजिए वो पंक्ति कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 ही दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। ए.के. भारती ने कहा कि ये चौपाई रामचरित से ली गई है, जिसमें श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती की थी, मगर जब समुद्र ने 3 दिन तक उनकी विनती नहीं मानी तो वीर भगवान क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि बिना भय के प्रीत होना संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को सीधे संदेश देने की कोशिश ये कर रहे थे कि बिना भय के जो पाकिस्तान मानने वाला ही नहीं है, इसलिए भय दिखाना होगा, एक्शन दिखाना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो उनके पूरी बातचीत है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।